Hello dear student, it's 8th class science lecture. In 8th class science we have discussed about the chemical properties of metal and non-metal. And one more thing I want to tell you, your test is tomorrow because to technical error only mathematics is test is today. So tomorrow I will take science test for your second lesson number second. So you have to revise that. One day we have given again, and today also 2 short work I will give. Next one is reaction of non-metal with water. What happens when non-metal react with water? Nothing. Means that when non-metal react with water, no reaction, कोई reaction ही नहीं होगी. Next is रिएक्शन विद डाइल्यूट एसिड की मतलब हम लिक्विड एसिड की जो लिक्विड फॉर्म के अंदर एसिड होते हैं उनकी रिएक्शन करते हैं किसी मेटल के साथ. व्हेन मेटल रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोलिक एसिड मीन्स दैट HCl. तो क्या बनेगा? व्हेन मेटल, कोई भी मेटल हो गया मान लो, दैट रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोलिक एसिड दैट विल चेंज इनटू साल्ट एंड हाइड्रोजन गैस, कि उसमें से नमक निकलेगा और उसमें से हाइड्रोजन गैस निकलेगी. हियर एग्जांपल इज गिवन लाइक जिंक HCl ZnCl2 हाइड्रोजन गैस. मतलब क्या कि यहाँ पर देखो कि एक मेटल है जिंक, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के रिएक्शन करने के बाद क्या बना रहा है? जिंक क्लोराइड बना रहा है और उसमें से हाइड्रोजन गैस बाहर निकल रही है. नेक्स्ट वन इज नॉन मेटल रिएक्ट करते नहीं. सो नॉन मेटल्स आर जनरली डू नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड. और नॉन मेटल जो है डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे नहीं. ना ही तो नॉन मेटल वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं और ना ही एसिड के साथ. नेक्स्ट वन इज रिएक्शन विद बेस, कि बेस के साथ रिएक्शन कैसी होगी? व्हाट हैपन्स व्हेन आ रिएक्ट बेस विद अ मेटल, कि जब कोई भी बेस जो है रिएक्शन करते हैं मेटल के साथ, उसमें से क्या निकलता है? मोस्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और एक पॉप साउंड मिलेगी आपको हाइड्रोजन गैस की. जब भी बेस जो है किसी भी मेटल के साथ रिएक्शन करेगा, कोई भी बेस, चाहे वो सोडियम हाइड्रोक्साइड हो, चाहे वो सल्फेट हो, सो सभी के अंदर क्या होगा? जब भी रिएक्शन होगी, रिएक्शन होने के बाद क्या है? हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी. और उसमें से क्यों? क्योंकि जब वो रिएक्शन होगी तो उसमें से पॉप साउंड निकलेगी. ठीक है, जैसे कोई चीज़ उबलती होती है ना, वैसे उसकी जो साउंड होती है, उबलने की साउंड आपने देखी होगी, सुनी होगी, वैसी साउंड उसमें से प्रोड्यूस होगी. नेक्स्ट वन इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट मीन्स डिस्प्लेस हो जाना. डू यू रिमेंबर रिएक्टिविटी परफॉर्म इन कॉपर सल्फेट आयरन एंड आयरन ने 7th क्लास के अंदर थी कॉपर सल्फेट आयरन की. CuSO4 की Fe के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या होता है? सो इन दैट की जो आपकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है? अ रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल. कि मतलब कि जैसे आपने कॉपर सल्फेट की थी, CuSO4 की आपने रिएक्शन की थी Fe के साथ, आयरन के साथ. ये आपका 8th क्लास का ये आपका जो है 7th क्लास का टॉपिक था कि जब आप कॉपर सल्फेट की आयरन के साथ रिएक्शन कर रहे हैं तो आपका क्या बन रहा था वहाँ पर आपका एक तो आयरन सल्फेट बन रहा था और जो कॉपर आपका बाहर निकल रहा था. इसका मतलब क्या था कि रिएक्शन होने के बाद जो कॉपर के साथ सल्फेट था वो आयरन के साथ आ गया. तो इसका मतलब क्या है? आयरन ज़्यादा जो है वो रिएक्टिव है. तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है? जिसके अंदर जो है मोर रिएक्टिव मेटल जो डिस्प्लेस हो गए कम रिएक्टिव मेटल के साथ चला जाता है, उसको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं. और आप इस रिएक्टिविटी सीरीज़ को अपने नोटबुक में उतारोगे और याद करोगे. ठीक है, रिएक्टिविटी सीरीज़ के अंदर क्या होगा कि सबसे पहले ज़्यादा रिएक्टिव कौन है? पोटाशियम, फिर सोडियम, फिर कैल्शियम, और सबसे कम रिएक्टिव जो है गोल्ड, सिल्वर. तभी तो जल्दी ख़राब नहीं होती, ज़्यादा चमकती हैं. ये जो चीज़ें हैं ये ज़्यादा रिएक्टिव कर रहे हैं, ज़्यादा रिएक्शन करते हैं. इसलिए जैसे आयरन है, आयरन को बार पड़ा रहें तो ज़्यादा रिएक्शन करेगा तो उसके जर लग जाएगा. तो इस प्रकार से ये जो रिएक्शन है वो बहुत जल्दी करते हैं. पोटाशियम हो गया, सोडियम हो गया. ठीक है, तो उनको जैसे पोटाशियम, उनको केरोसिन तेल के अंदर क्यों रखा जाता है? बहुत ज़्यादा रिएक्शन करते हैं. तो इसलिए जो है
ये आपकी रिएक्टिविटी सीरीज है कि सबसे ज़्यादा रिएक्टिव पोटाशियम है और सबसे कम रिएक्टिव जो है वो आपका गोल्ड है. सो दिस यू विल रिवाइज. ओके, थैंक्स बेटा, हैव अ गुड डे.